Hello everyone, welcome to my class. Today I am going to discuss about the role of women in the French Revolution. Right now, when we talk about the French Revolution, where we are talking about that the French people stood for their rights and they overthrow their ruler. Right, during the entire revolution period, what was the role of the women? What they were doing? Right, when the male member of the society, they are fighting, they were protesting, they were fighting against their own ruler. At that time, the entire responsibilities of their families were taken by the women. Right, women of the family. Now, in the absence of male members in family, what these women used to do, they used to perform, although they were not educated at that time, they were not trained in any work, but still beside these points, they were be performing the task of taking care of their children and earning bread for their families by doing various duties. Right, जब आदमी रेवोल्यूशन में लड़ रहे थे राजा के खिलाफ, ऐसे समय पे घरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी वो औरतों ने ले ली। वो बच्चों को पालने के साथ साथ अब कमाने का भी काम कर रही थी। दे यूज टू परफॉर्म टास्क इन रिच फैमिलीज एज मेड्स। ठीक है, और कई बारी वो छोटे छोटे जो जिसे कहते हैं कि नौकरियां भी क्या, चीज़ों को बेचना और अलग अलग टाइप के कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करते थे, सो दैट दे कैन अर्न ब्रेड फॉर देयर चिल्ड्रन। और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी वो निभा रही थी इन द एब्सेंस ऑफ द मेल मेंबर ऑफ द देयर फैमिलीज। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया फ्रांस में 1791 में, तो देवर डिसअपॉइंटमेंट अमंग द विमेन सेक्शन इन फ्रांस, बिकॉज नो राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स वर गिवन टू फीमेल्स। सो कहीं ना कहीं दे वर ट्रीटेड एज अ पैसिव सिटीजन्स विदाउट पॉलिटिकल राइट्स। उनको लगा कि हमें तो सिटीजन्स माना ही नहीं गया, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर व्हेन वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टॉक्ड अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, जिसमें कहा गया कि एवरी मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड हैज़ अ राइट टू लिव अ फ्री लाइफ। तो वहाँ पे विमेन की कहीं पे मेंशन नहीं था, उन्हें पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए थे। तो इस तरह की जब उन्हें राइट्स नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं उनमें डिसअपॉइंटमेंट थी। राइट, और इस डिसअपॉइंटमेंट के कारण फ्रांस में उस समय जगह जगह पे विमेन क्लब्स फॉर्म किए गए। दीज क्लब्स, अराउंड 60 क्लब्स वर फॉर्म्ड इन डिफरेंट सिटीज ऑफ द फ्रांस, एंड दीज क्लब्स वर फंक्शनिंग, दे वर फाइटिंग फॉर द पॉलिटिकल राइट्स, स्पेशली द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द विमेन। राइट, not only this, the main activity they were involved, they have their own newspapers जिसमें आर्टिकल्स जनरल्स लिखे जाते थे विमेन राइट्स को लेकर। इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो इस टाइम पे देखी गई फ्रांस में। राइट, और द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन, ये सबसे फेमस क्लब उस समय का हुआ, जो कि औरतों का था और ये विमेन राइट्स के लिए लड़ रहा था। समय समय पे मांग रखी गई कि उनको कुछ राइट्स मिलने चाहिए। कई बारी उन्हें बेसिक राइट्स भी दिए गए, जैसे अब हर शादी रजिस्टर्ड होगी, इवन इफ इट इज़, अगर डिवोर्स लेना है तो डिवोर्स को लीगल माना गया। बोथ मेन एंड वेमेन कैन अप्लाई फॉर डिवोर्स, एवरी मैरिज हैज़ टू बी रजिस्टर्ड। उन्हें एजुकेशन का राइट भी दिया गया। बिसाइड दीज थिंग्स, उन्हें काम करने का भी अधिकार दिया गया, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं उन्हें पॉलिटिकली वोटिंग राइट्स नहीं मिले। दे वर कंसिडर्ड एज पैसिव सिटीजन्स ओनली। विमेन ऑल्सो वॉन्टेड to join the politics, and they continued their fight for these rights. Right, जब रेन ऑफ टेरर फ्रांस में देखा गया अंडर रॉब्सपियर, अंडर जैकोबिन गवर्नमेंट, then the women clubs were banned. Their newspapers, their activities were totally banned, because Robespierre, आपको पता ही है कि he was against of such activities. So जितने भी women clubs थे वो इस समय बैन किए गए फ्रांस में। एक very prominent name with the women revolutionary comes when we talk about Olympe de Gouges.
Now this female, she was a revolutionary, and she was very much disappointed with the constitution that was framed in 1791. So what she had done, she had she wrote a declaration of rights of women and citizen. Instead of men and citizen, she has written declaration of rights of women and citizen, and she presented this declaration in front of the queen and the national assembly, right? And continuously she was fighting for political rights of women, right? बाद में इन पे केस भी चला गया. She was tried in a court and ultimately she was executed. So for the rights of women, she in her whole life she was fighting for the rights of women. So this is all about the role of women in revolution. This many time question comes on this topic. So just make your notes on it, and please watch wait for the next video, and like, share and review this, and subscribe my channel. Thank you.